कल मैंने बताया था कि वर्ब के 5 प्रकार होते हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। तो मुख्य रूप से हम प्रकार पढ़ते हैं 3, यानी मेनली रूप से जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के वर्ब होती है। अब इस वर्ब में वर्ब को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसको प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की फोर्थ जो फॉर्म है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है, और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है वो प्रेजेंट फॉर्म। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है और जो वर्ब की 5 फॉर्म है ये दोनों सेम ही दिख रही है, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है और ये भी प्रेजेंट फॉर्म है। तो फिर इनमें किस बात का फर्क है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो प्रेजेंट फॉर्म जिसको लिखा गया है, ये हमेशा प्लूरल होती है। प्लूरल का मतलब ये हमेशा बहुवचन में होती है, और जबकि वर्ब की 5 जो फॉर्म होती है वो हमेशा सिंगुलर में होती है। कैसे? जैसे हम एक वर्ब लिखते हैं ईट, जो ईट जो वर्ब जो फॉर्म है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये भी प्लूरल है। अगर हमें इसको प्लूरल से इसको सिंगुलर बनाना है तो इस ईट के साथ में हमें एस लगाना पड़ेगा, और एस या ईएस फॉर्म इस 5 फॉर्म को कहा जाता है। इसलिए वापस बता रहा हूं कि जो प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, जबकि 5 फॉर्म जो होती है वो एस या ईएस लगता है तो इसके साथ में ये सिंगुलर हो जाती है। जैसे हम नंबर पढ़ते हैं तो नंबर के ये उल्टे हैं। जब हम नंबर पढ़ते हैं तो जैसे मैंने लिखा बॉय, बॉय यानी लड़का, जब इस नंबर को हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, बॉय के साथ में एस लगा देते हैं, यानी कि एक वचन के साथ जब एस या ईएस लगाते हैं तो बहुवचन बन जाता है। लेकिन वर्ब इसके सेम उल्टी होती है कि अगर वर्ब जो होती है, अगर ईट लिखा हुआ है तो ये तो प्लूरल है, और अगर ईट के साथ में एस लगा दिया तो ये सिंगुलर हो गई। तो इसका मतलब है कि नंबर में और वर्ब में अलग अलग जो अंतर है वो इस प्रकार का है कि अगर आप नंबर को, नाउन को अगर आप प्लूरल बनाओगे तो उसमें एस जोड़ोगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, जबकि वर्ब के अंदर हम एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होती है, नहीं कि प्लूरल होती है। तो पुनः देखते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म जैसे हमने उदाहरण से समझा, ईट फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये जो फॉर्म होती है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में। तो पुनः देखते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म हमेशा जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल में होती है। सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है। इसको पास्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल एक ही टेंस में काम आती है, और उस टेंस का नाम है पास्ट सिंपल या सिंपल। पास्ट सिंपल का जो सिंपल सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, उसमें इस सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ईट को ही ले लें तो फर्स्ट फॉर्म ईट है, सेकंड फॉर्म एटीई एट हो जाएगी। थर्ड पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो परफेक्ट कोई सा भी टेंस होता है उसमें ये काम आती है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसके अंदर ये फॉर्म काम आती है। और ये थर्ड फॉर्म जैसे ईट की है, ईटन। आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको दूसरे रूप में आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप आईएनजी ऐड कर दो तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगी। तो कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उसमें वर्ब की जो चौथी फॉर्म है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ईट के साथ में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी ऐड किया जाएगा
तो ये चौथी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा। और वर्ब की जो पांचवी फॉर्म जिसको प्रेजेंट फॉर्म कहा गया है और ये हमेशा क्या होती है, सिंगुलर, तो ये भी एक ही टेंस में यूज करते हैं। उस टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट बोल दो, इस टेंस के अंदर इस पांचवी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और वो भी केवल एक ही जगह कि अगर हमारा सब्जेक्ट काम को करने वाला जो करता है वो सिंगुलर हो तो उसके साथ इस फॉर्म का प्रयोग करेंगे और वो भी केवल और केवल सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में इसका प्रयोग करेंगे और हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, तो उसके साथ लगा देंगे, इनके साथ एस लगा देंगे। ये फॉर्म के प्रकार हैं। एक बार पुनः देख लीजिए कि जो वर्ब फॉर्म है उसको ओवरऑल 5 भागों में बांटा गया है। हम मेनली या मुख्य रूप से 3 प्रकार पढ़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, ये हमेशा प्लूरल में होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसको पास्ट फॉर्म कहा जाता है, ये केवल एक ही टेंस में काम आती है, पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद में थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। ये परफेक्ट टेंस या जो पैसिव वॉइस पढ़ते हैं जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ये जो फॉर्म होती है अपने साथ हेल्पिंग वर्ब रखेगी और परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है। चौथी फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल को अन्य शब्दों में हम अन्य नाम जो देते हैं वो देते हैं आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐड किया जाता है और ये फॉर्म है वो 6 टेंस कोई सा भी कंटिन्यूस हो या परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस हो उसमें इस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म भी कहा जाता है इसको। ये हमेशा सिंगुलर होती है और ये भी एक ही टेंस में, प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में। कब? जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम प्रयोग में लेंगे। अब इन्हीं फॉर्म के आधार पर हम बी की फॉर्म को पढ़ेंगे। अब पुनः हम बी की फॉर्म देखते हैं। बी का मतलब होना। इस बी की फॉर्म का भी प्रयोग सीखना है क्योंकि हमारे जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आती है तो उसमें कभी कभी बी की फॉर्म भी दी हुई होती है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या भरना है यहाँ पर। तो बी की फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि जब ब्रैकेट में बी की फॉर्म दे रखी हो, हमें बी की फॉर्म फिलअप करनी है, तो इस बी की फॉर्म को समझने के लिए हमें ये समझना है कि जो बी की फॉर्म, बी का मतलब होना होता है और इस बी की फॉर्म का जब प्रयोग किया जाता है तो उस समय ये जो बी की फॉर्म है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, उस समय ये मेन वर्ब हो जाएगी। जैसे वाक्य लिखते हैं कि अभी लिखा कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पर जो इज दिया हुआ है ये एक हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अभी मैं एक इसी प्रकार का एक दूसरा वाक्य लिखता हूं कि राम इज ए गुड बॉय, तो यहां पर जो इज है ये बी की फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। पुनः बता रहा हूं कि जब बी की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसके तुरंत बाद में वर्ब आती है, क्रिया आती है। जैसे यहाँ पर इसके बाद में क्या आया हुआ है, प्ले। प्ले यानी खेलना, तो खेलना क्रिया है, तो अब ये इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जबकि यहाँ लिखा हुआ राम इज ए गुड बॉय, तो इज यहाँ पर मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये बी की फॉर्म है, क्योंकि तुरंत वर्ब
जो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब हम माने इसको, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में तो वर्ब होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ ए गुड बॉय, यानी कि ये एडजेक्टिव यानी बॉय राम की विशेषता बता रहा है, तो इस प्रकार से इसका यूज किया गया। तो यहाँ पर अब ये क्या है, मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर इसको इज को क्या कहा जाएगा, ये हमारी मेन वर्ब है और ये बी की फॉर्म इज आएगी। अब देखते हैं बी की फॉर्म को कैसे डिवाइड किया जाएगा। बी की फॉर्म प्रेजेंट में बात करें कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो फर्स्ट फॉर्म होती है इज। प्रेजेंट फॉर्म में बात करें, बी की फॉर्म का प्रेजेंट के रूप में बात करें तो फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आर और एम। लेकिन यहाँ पर यह देखने वाली चीज है कि प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल, जबकि इज क्या होता है, सिंगुलर। यानी कि यहाँ पर इज नहीं आएगा, ये 5 फॉर्म हम सिंगुलर रूप में काम ले सकते हैं। तो यहाँ पर इज है वो सिंगुलर के रूप में आएगा, तो यहाँ इज आ जाएगा। तो पुनः प्रेजेंट फॉर्म आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो इज आर एम में से इज सिंगुलर है, एम भी सिंगुलर है, और इज को हम सिंगुलर के साथ रखेंगे तो 5 फॉर्म में रखा देंगे। इज यहाँ लिख दिया, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा। पास्ट फॉर्म होती है वाज या वर। पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म होती है बी की वो होती है बीन। प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वो होती है बी के साथ में आईएनजी लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर वाज भी सिंगुलर है, तो वाज को हम वर्ब की 5 फॉर्म में रख सकते हैं। ये बी की फॉर्म होती है। एक बार पुनः देख लो, बी का मतलब होना होता है, प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, इसलिए यहाँ पर आर होगा। पास्ट फॉर्म में वाज या वर, वाज को सिंगुलर रखना चाहे तो वहां रख सकते हैं, 5 फॉर्म कह सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल बीन लगा दिया जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी लगता है तो बी के साथ में आईएनजी ऐड कर दिया जाएगा। 5 फॉर्म इज और वाज, यानी वाज यहाँ ना लिखें तो भी चलेगा। ये बी की फॉर्म है, ये फॉर्म हमें याद करनी होती। जैसे कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, उन उदाहरण के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार खाली स्थानों को भरा जाता है। आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे गए हैं जिनमें बी की फॉर्म का प्रयोग करना है सभी में। तो सबसे पहला उदाहरण लिखा गया ही, खाली स्थान माई फ्रेंड, फॉर्म भरनी है बी की प्रेजेंट में। तो बी की प्रेजेंट में फॉर्म होती है इज, आर और एन। तो अब हम जब सब्जेक्ट देखते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो ही सब्जेक्ट है। तो मैंने बताया कि जिस भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब डबल होती है तो जिसके पीछे एस आता है वही सिंगुलर के लिए होती है। तो ही सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। बी की फॉर्म है या नहीं है, कैसे हुई, क्योंकि ये मेन वर्ब है। क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके तुरंत बाद में क्या होनी चाहिए थी, मेन वर्ब। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ माई फ्रेंड, मेरा मित्र, जो मेरा मित्र है वो क्या होगा, एक संज्ञा होगा। तो इसके तुरंत बाद में संज्ञा नाउन का प्रयोग किया जा रहा है, वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर बी की फॉर्म यहाँ पर क्या आ जाएगी, इज। अगला एक उदाहरण है, दे हैव खालिस्तान इन जापान। तो यहाँ पर हैव लिखा हुआ, और हैव जो होता है वो बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बात करें तो ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। हैव किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। हमें फॉर्म भरनी है बी की, तो यहाँ पर हैव आया हुआ है और हमें पता है कि कोई सा भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर फॉर्म कौन सी भरनी है, बी की। तो बी की वापस फॉर्म लिख रहे हैं। तो फर्स्ट फॉर्म थी आर, इज आर। एक बार हम फर्स्ट फॉर्म के रूप में मान लेते हैं, ये 5 फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म थी वाज या वर। थर्ड फॉर्म थी बी के साथ में बीन लगाना था। फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म बीन,
पांचवी फॉर्म यही इज और बाद से बनी हुई है। तो यहाँ पर हैव आया हुआ है, जब हैव आया हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पर हैव के साथ हमें क्या लगानी पड़ेगी, बीन का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो दे हैव बीन इन जापान। उसके बाद में आगे लिखा हुआ ही इज। अब ये इज भी हेल्पिंग वर्ब है, अगर बी की वर्ब ये होती तो यहाँ खालिस्तान नहीं होगा, यहाँ पर सीधा लिखा होता ही इज हेल्प्स, लेकिन यहाँ पर इज के बाद में खालिस्तान दिया गया है। इसका मतलब इस बी को हमें मेन वर्ब के रूप में यूज करना है। मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम, और कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है बी की, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, यानी कि यहाँ पर बीइंग आया हुआ है। तो इज के बाद में खालिस्तान आया है, इसलिए हम यहाँ पर चौथी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी बी के साथ में क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही इज बीइंग सेल्फिश। समझ में आ गया होगा। अगर खालिस्तान नहीं होता तो मेन वर्ब होती इज, लेकिन यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। उसी प्रकार पहले वाले वाक्य में भी यही बात है, यहाँ पर हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बी की, बीन। आगे है दे खालिस्तान एट होम, किसकी फॉर्म भरनी है, पास्ट में बी की फॉर्म भरनी है। दे के बाद में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पास्ट में आई हुई है, इसका मतलब है कि ये जो बी है वो मेन वर्ब के रूप में यूज की जाएगी। तो मेन वर्ब है पास्ट में, तो पास्ट सेकंड फॉर्म होती है वाज या वर। तो एस फॉर सिंगुलर, जबकि दे तो प्लूरल होता है, दे का मतलब वे, इसलिए दे के साथ में वर का प्रयोग किया जाएगा। अगला वाक्य है ही खालिस्तान पुअर, लिखा हुआ बी की फॉर्म। समझने के लिए हम पहले पास्ट में एक बार मान लेते हैं कि ये केवल पास्ट में दिया हुआ है, अगर पास्ट में होता तो क्या आता, तो पास्ट में, पास्ट की बात करें तो बी की फॉर्म वाज या वर होती है, तो ही के साथ क्या लगाते हैं, वाज। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, इज का। अगला है इंडिया माई कंट्री, बी की फॉर्म इंडिया अभी भी मेरी कंट्री ही है, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, भारत मेरा देश है, इसलिए इंडिया के तुरंत बाद में खालिस्तान दिया गया, इसका मतलब मेन वर्ब क्या है, बी। और प्रेजेंट में बी की जो फॉर्म होती है, इंडिया सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ किसका प्रयोग, पांच फॉर्म यानी इज का प्रयोग हम कर देंगे। अगला है आई योर नेबर, कौन सी फॉर्म पढ़नी है, प्रेजेंट बी में, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में खालिस्तान, इसका मतलब मेन वर्ब बी ही है, तो आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट फॉर्म इज, आर और एम, तो आई के साथ प्रयोग होगा एम का, आई एम योर नेबर। तो शायद आपको थोड़ी बहुत ये जो बी की फॉर्म है वो समझ में आ गई होगी। अभी हमने बी की फॉर्म के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार एक फॉर्म और होती है हेज और हेव की फॉर्म। हेज और हेव की जब मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, वैसे हेज और हेव को हेल्पिंग वर्ब कहा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट की ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेज और हेव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन जब हेज या हेव का प्रयोग ही हेल्पिंग वर्ब की तरह ना करके हम इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करें, मुख्य क्रिया के रूप में करें, तो हेज और हेव की क्या फॉर्म होगी, पांच फॉर्म हम देखते हैं। हेज और हेव का पहले प्रयोग बता देते हैं। हेज और हेव का प्रयोग अगर मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो ये अधिकार को दिखाने के लिए, अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा हुआ वाक्य है कि आई हैव ए पेन, मेरे पास क्या है, एक पेन है, तो यहाँ हैव है। अगर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में
वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर तो क्या आया हुआ है, ए पेन, यानी एक नाउन आया हुआ है। जब नाउन आया हुआ है तो यहाँ पर जो हैव है ये मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। और अगर मैं ऐसे लिखूं आई हैव, अब खालिस्तान लिख दिया, अब लिखा ए पेन, और यहाँ पर भी फॉर्म भरनी होती हैव की। तो यहाँ पर अब है जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब, पहली बार में हेल्पिंग वर्ब आ गई, और यहाँ पर हैव की फॉर्म भरनी है। तो हमें पता है कि हैव एक बार आया हुआ है, और उसके बाद में खालिस्तान यानी आप मेन वर्ब भरनी होती ब्रैकेट्स से लेकर। तो हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब हैव की थर्ड फॉर्म हैव। तो यहाँ पर हम हैव की थोड़ी फॉर्म पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हैव की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म हमें पता है प्लूरल होती है, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्म यानी हेज या हेव, तो इसमें से सिंगुलर हेज है, हेज का मतलब एस फॉर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो पांच ही फॉर्म है, यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होगा, पांच ही फॉर्म हो गई। हेज सेकंड फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म, हेड थर्ड फॉर्म भी हेड, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है, तो हैव के साथ में आईएनजी लगा देंगे। तो ये हैव की पांचों फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हेड, थर्ड फॉर्म हेड, फोर्थ यानी आईएनजी हैविंग, और पांच फॉर्म होती है हेज। कुछ उदाहरण करते हैं और समझते हैं कि कहां पर कैसे फॉर्म का यूज किया जाएगा। आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे गए हैं जिसमें हैव की फॉर्म बढ़नी है, थोड़ा सोचकर बढ़ना है। पहला है कि आई सब्जेक्ट है, खालिस्तान दे दिया तुरंत, उसके बाद में एक का वर्ब कौन सी है, हैव। तो हैव की वर्ब है और यहाँ पर आई के लिए भरनी है, तो आई को हम एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ दे, बाकी हर टेंस में आई को हम प्लूरल मानते हैं, तो प्लूरल है, तो हैव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी आई के साथ में, आई हैव ए कार। अब यहाँ पर आपके मन में आया होगा कि हेड क्यों नहीं भरा, तो आगे उदाहरण लिखा गया उससे समझ लेंगे। अगला है आई हैव, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद में हैव आया होगा। हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, देखें ब्रैकेट में भी क्या भरना है, हैव, इसका मतलब ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब हैव किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और परफेक्ट कोई सा भी टेंस होता है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो हमें हैव की थर्ड फॉर्म भरनी है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेड। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव हेड ए कार। अगला है ही ए मोबाइल,
खालिस्तान के तुरंत बाद में नाउन आया हुआ है, उसके पास मोबाइल था या है। आगे वाक्य देखेंगे समझ में आ जाएगा। वेन जब, ही और वाज यंग, तो यहाँ पर वाज किसको प्रदर्शित करता है? पास्ट को। इसका मतलब यहाँ पर पास्ट फॉर्म है, तो इधर भी हमें पास्ट फॉर्म भरनी पड़ेगी। पास्ट फॉर्म है तो परफेक्ट फॉर्म होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जबकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो इसका मतलब केवल एक ही टेंस बचा है, वो टेंस है पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस है। पता कैसे चला? क्योंकि इसमें क्या आया हुआ है? वाज। जब वाज आता है तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और हमें फॉर्म किसकी भरनी है? हैव की। तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हेड। यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा? ही हैड ए मोबाइल व्हेन ही वाज यंग। अगला है रोहित, हैव की फॉर्म भरनी। यहाँ पास्ट भी बढ़ सकते हैं, प्रेजेंट भी, लेकिन हम प्रेजेंट को प्रीफर करेंगे पहले। तो रोहित सिंगुलर है, उसके तुरंत बाद में यहाँ पर नाउन आया हुआ है, वर्ब नहीं है, वर्ब हमें हैव की भरनी है। तो रोहित क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भरी जाएगी। तो सिंगुलर जो हेज की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हेज। तो यहाँ पर रोहित हेज है बाई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हैव की फॉर्म को किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, कब ये टेंस में यूज करेंगे और कब ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती है। पहले वाले सेंटेंस में, ये जो पहला सेंटेंस है, इसमें जो हैव है वो एक मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। दूसरे सेंटेंस में हेड, यहाँ पर हैव क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब है, जबकि हेड मेन वर्ब है। उसी प्रकार इसमें भी मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको यूज किया गया है। सॉरी, आपको समझ में आ गया होगा कि आई के साथ में हैव का प्रयोग तुरंत किया गया। इसका मतलब आई जो है ये मेन वर्ब है, आई के साथ जो हैव है वो मेन वर्ब है। अब यहाँ पर हैव है, हैव के बाद में वर्ब यूज की गई है, इसका मतलब यहाँ पर जो हेड आया है ये मेन वर्ब के रूप में है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ही हैड ए मोबाइल व्हेन ही वाज यंग, तो यहाँ पर जो हेड है पास्ट सिंपल टेंस है, तो ये जो हेड है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब के रूप में इसका यूज किया गया है। और रोहित हेज ए बाई, तो यहाँ पर जो हेज है वो मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद में नाउन आया हुआ है। अगर थर्ड फॉर्म होता तो यहाँ पर एक खालिस्तान हेज आता, तो यहाँ पर हमें एक फॉर्म दे रखी होती। तो समझ में आ गया होगा आपको। ये दो फॉर्म थी जिनको डिस्कस करना जरूरी था। एक डू और डज की भी फॉर्म है, उसको भी हम देख लेते हैं। डू फर्स्ट फॉर्म, डज साथ में आता, लेकिन एज फॉर सिंगुलर इसलिए पांच फॉर्म में इसका प्रयोग करेंगे। सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, डू के साथ में आईएनजी फोर्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है डज। तो ये डू की फॉर्म है। जिस प्रकार इसकी हेज के और हैव के प्लस बी की फॉर्म का प्रयोग किया था, उसी प्रकार इनका भी प्रयोग हो सकता है। जैसे कुछ उदाहरण हम इसके बारे में भी करेंगे। तो पहले देख लेते हैं। डू फर्स्ट फॉर्म डिड, सेकंड फॉर्म डन, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है तो डू के साथ में आईएनजी का प्रयोग कर दिया, और फिफ्थ फॉर्म होती है सिंगुलर के साथ होती है इसलिए डज। जैसे
यहाँ पर डू की फॉर्म का हमें प्रयोग करना है कि पहला है ही वर्क डेली। डेली जो एडवर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल की होती है और प्रेजेंट सिंपल का ये सिंपल सेंटेंस है। कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें कहीं नोट लिखा हो या साइन ऑफ इंटरोगेशन हो, नहीं तो सीधा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है। ही सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ वर्ब की 5 फॉर्म डू की फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आएगा ही डज वर्क डेली। अगला है ही मेड ए मिस्टेक यस्टरडे। यस्टरडे जो होता है यानी बीता वक्त, पास्ट की बात है तो पास्ट टेंस होता है। पास्ट सिंपल टेंस में यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है इस एडवर्ब का। तो पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए डू की सेकंड फॉर्म डिड का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार दे आर, यहाँ पर आर आया हुआ है, आर के बाद में हमें डू की फॉर्म पढ़नी है तो इज आर और एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो डू की फॉर्म, डू की जो चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म है वो होगी डूइंग। राकेश वाज, वाज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके तुरंत बाद खालिस्तान आया, वर्ब करनी है डू, डू यानी किसी काम को करना। तो वाज पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कोई सा भी टेंस होता है हमेशा उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर होगा। परफेक्ट की बात करें तो डू की फॉर्म लिखी हुई है हेज आया हुआ, हेज प्रेजेंट परफेक्ट में क्योंकि इसके तुरंत बाद में खालिस्तान है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कोई सा भी टेंस होता है उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड फॉर्म डू की जो थर्ड फॉर्म है वो डन, यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा, इनका प्रयोग किया जाएगा। तो आज हमने ये पढ़ा कि ये तीन जो फॉर्म होती है ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज की जाती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज की जाती है। कब मेन वर्ब के रूप में और कब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाएगी इसके बारे में हमने पढ़ा है। एक बार पुनः तीनों फॉर्म लिख रहा हूं। दो फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, पहला हेज और हैव की, पांचों फॉर्म लिखी हुई है, डू की लिखी हुई है, एक थी बी की फॉर्म, आर सेकंड फॉर्म, वर्क थर्ड फॉर्म, बीइंग फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म बीइंग, फिफ्थ फॉर्म वाज या फिर इज। साथ में एम का यूज हम कर सकते हैं, सिंगुलर के साथ आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो ये आज के वर्ब जिनका हेल्पिंग वर्ब के रूप में और जिनका मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। अब कुछ 10th क्लास की जो बुक्स है गोल्डन रेज और रेजोल्यूशन, उसमें से हम आज गोल्डन रेज में कुछ वोकेबलरी है, मीनिंग्स है, 10 मीनिंग वो आपको याद करनी है, वो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ और अपनी नोटबुक में भी कर लेना उसको। आपके सामने कक्षा 10th का जो सेकंड चैप्टर है गोल्डन रेज में ऑन वायलेंस, हिंसा पर, यानी हिंसा के बारे में इस पार्ट में समझाया गया है। उसके जो स्टार्टिंग जो पेरा है उसमें से ये कुछ मीनिंग्स हैं वो हमें याद करनी, समझनी। कुछ मीनिंग है हम कुछ ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, सबका अलग अलग याद करने का तरीका होता है। पहली मीनिंग है DELIBERATELY, डिलीबरेटली। डिलीबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। तो हम अगर इसको थोड़ा सा इजी वे में करना चाहें तो ट्रिक बना सकते हैं अपनी तरफ से जो आपको ठीक लगे। इसमें एक शब्द आया हुआ डेली और एक शब्द है रेट। डेली यानी हमेशा, रेट यानी यहाँ पर RATE रेट यानी दाम, कि हम ये मान लें कि जो हमारी सरकार है वो डेली, डेली यानी हमेशा जो सरकार है वो पेट्रोल के रेट
पेट्रोल के जो रेट हैं वो जानबूझकर बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? जानबूझकर। तो हम इसको याद कर सकते हैं डिलिबरेटली को, कि जो पेट्रोल के जो दाम है वो गवर्नमेंट डेली जानबूझकर बढ़ाती है। तो डिलिबरेटली का मतलब क्या हो गया? जानबूझकर। उसके बाद दूसरा है CONCIOUSLY। कॉन्शियसली का मतलब होता है पूरी चेतना, कॉन्शियस का मतलब होता है मन, कि हमारे मन के अंदर जो भाव चल रहे हैं, हमें पता है कि मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, जो भी है, यानी पूरी चेतना के साथ हम जो कार्य करते हैं उसको कॉन्शियसली बोला जाता है। अगला है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब होता है शत्रुता। एंटेगोनिज्म को हम याद करने के लिए एंटी शब्द याद कर सकते हैं कि वो तो मेरा एंटी है। एंटी का मतलब मेरा दुश्मन है। तो एंटेगोनिज्म का मतलब होता है किसी से हम शत्रुता करते हैं, वो एंटेगोनिज्म कहलाता है। उसके बाद में क्रिटिसाइज, ये सब तो बार बार देखते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की आलोचना करते हैं, किसी की हम बुराई करते हैं। अगला है मेम, MAIM। मेम का मतलब होता है किसी को बुरी तरीके से घायल कर देना या अपंग कर देना। ऐसे घाव जो बहुत ज्यादा सीरियस हो, जिससे चोट ज्यादा पहुंचे, उसको मेम कहा जाता है। ट्रिक याद करें तो मेम हमें जब होमवर्क पूरा नहीं करते तो बुरी तरीके से घायल कर देते। उसके बाद में इनोमस, ENORMOUS। इनोमस में हम याद करें तो इतना बड़ा माउस, यहाँ पर माउस लिखा हुआ है, यानी इतना बड़ा माउस, यानी बहुत अत्यधिक बड़ा माउस, यानी इनोमस का मतलब अत्यधिक या विशाल। अगला है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट यानी सहयोग देना, योगदान करना। सरकार ने कहा है कि हमारी कंट्री को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमारी कंट्री में खुद ही हम बूट बनाने लग जाए, तो हम सरकार को एक तरीके से आत्मनिर्भर करने में सहयोग कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? सहयोग देना या किसी का योगदान करना। उसके बाद में इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, कि ऐसा काम जो हमारे, कोई भी ऐसा काम जो हमारे अंदर जन्मजात कुछ प्रवृत्तियां होती है, उन प्रवृत्तियों के बारे में कि कौन कौन सी प्रवृत्तियां हमारे अंदर जन्मजात होती है। वायलेंस पार्ट में बताया गया है कि हिंसा, किसी की बुराई करना, इस प्रकार के जितने भी अच्छे और बुरे जो काम है वो कुछ जन्मजात होते हैं। तो इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात। SANE, सेन यानी याद करें तो अपने लैंग्वेज में सेन यानी नाई को बोला जाता है। जब वो हमारी कटिंग कर देता है तो हम थोड़ा अच्छा फील करते हैं, यानी हमारा मस्तिष्क कैसा हो जाता है? स्वस्थ हो जाता है। तो सेन का मतलब स्वस्थ मस्तिष्क। उसके बाद में रेशनल का मतलब होता है कोई विवेकी व्यक्ति जो अपने विवेक को काम में रख कर कोई कार्य करता है, यानी रेशनल या नेशनल। नेशनल यानी राष्ट्र से याद रखना है रेशनल, कि हमारे राष्ट्र के जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं? रेशनल लोग हैं, विवेकी लोग हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये मीनिंग्स आपको याद करनी और समझना है।